सभी साथियों को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में सही मित्रों का स्वागत है। जिसे कि साथियों 4% से ज़्यादा बढ़ गया है महंगा भत्ता। चलिए जानते हैं पूरी अपडेट को। पीएम मोदी की बड़ी अपडेट लेकर आ चुके हैं जो कि इस चैनल के माध्यम से जानेंगे। तो जैसे कि सभी साथी सभी कर्मचारी अधिकारी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जानेगा, सभी कर्मचारी के लिए आई एक और खुशखबरी। 4% से ज़्यादा बढ़ गया है महंगा भत्ता। जैसे कि साथियों त्योहार के सीजन में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से कर्मचारियों को लगातार एक से बढ़कर एक तोहफे दी जा रही हैं। बीते कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों को एक महंगा भत्ते में 4% की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया गया था, जिससे केंद्रीय कर्मचारी की खुशी से के लिए दौड़ गई है। और इसी कड़ी में अब राज्य सरकार अपने स्तर से अपने राज्य के कर्मचारी के लिए महंगा भत्ते बढ़ोतरी का ऐलान कर रही है। कर्नाटक सरकार की ओर से राज्य के कर्मचारी के लिए महंगा भत्ता 3.75% की बढ़ोतरी करने की घोषणा कर दी गई है। और सरकार ने इस आदेश के बाद कर्नाटक के राज्य कर्मचारियों और को महंगा भत्ते में 3.75% से इजाफा के बाद अब 38.75% हो गई है, जो कि पहले 35% थे। कर्नाटक सरकार की ओर से महंगा भत्ते यह बढ़ोतरी खास करके यूसीजी ITIR पैमाने पर व्यवस्थाओं एवं अन्यायिक संस्थाओं कदमा 4% की वृद्धि की घोषणा की गई है, जिसे राज्य सरकार पर करीब 1109 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इस बढ़ोतरी के फैसले के बाद कर्नाटक राज्य की कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है और सरकार की ओर से यह एक बड़ी खुशी उन्हें पर्व त्योहार के ध्यान में रखकर दिया गया है, जिसका इंतजार राज्य के कर्मचारी काफ़ी लंबे समय से कर रहे थे। कई सारे राज्य सरकार भी अपने स्तर से अपने राज्य के कर्मचारी को महंगा भत्ते में बढ़ोतरी की ऐलान पर्व त्योहार को मद्देनजर रखते हुए कर रहे हैं। साथ में केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय कर्मचारी अब पेंशनधारियों के महंगा भत्ते में 4% की बढ़ोतरी का ऐलान केंद्रीय मंत्रिमंडल बैठक के बाद कर दी गई है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारी 4% दिए गए बढ़ोतरी। इस फैसले से देश के करीब 48,48,000 कर्मचारी एवं 67.95 लाख पेंशनधारियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। इस बढ़ोतरी का ऐलान केंद्रीय कर्मचारी को काफ़ी लंबे समय से कर रहे थे, मगर सरकार पर्व त्योहार के इस सीजन के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारी को खास तोहफा दी है। पहले केंद्रीय कर्मचारियों को 42% के आधार पर महंगा भत्ता दी जाती थी, जो अब 4% की बढ़ोतरी के बाद अब 46% के आधार पर सैलरी इजाफा की जाएगी। और आपको बताएं कि यह इजाफा 1 जुलाई से लागू की जाएगी, जो कि अक्टूबर महीने में पेमेंट जोड़कर सारा पैसा कर्मचारी को दिया जाएगा। इसी कर्मचारी के काफ़ी हद से ज़्यादा फायदा होगा और महंगा भत्ता बढ़ोतरी और राहत देने के लिए केंद्रीय राजकोष पर प्रतिवर्ष 12,857 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जो केंद्रीय काफ़ी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। केंद्र सरकार मंत्रिमंडल में बैठक में 4% का इजाफा और महंगा भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान पिछले सप्ताह की थी, जिससे लाखों कर्मचारी की सीधा फायदा हुआ था। डीए बढ़ोतरी का भुगतान कब कर्मचारी की डीए में जो कि 4% की बढ़ोतरी की गई। ये बढ़ोतरी हालांकि जुलाई महीने में होने वाली थी, ऐसे में 1 जुलाई से जोड़कर 4% बढ़ोतरी के आधार पर दी जाएगी। ऐसे में कर्मचारी को अक्टूबर महीने में मिलने वाली सैलरी जुलाई अगस्त सितंबर महीने में डीए के साथ दिया जाएगा। कर्मचारी को अक्टूबर महीने की सैलरी बाकी बकाया एरियर का भुगतान भी सरकार की तरफ किया जाएगा। इसका अतिरिक्त पुष्टि कर दी गई है। ऐसे में कर्मचारी को इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। उन्हें बकाया डीए का भुगतान भी अक्टूबर महीने की सैलरी कर दी जाएगी। इस प्रकार से जो कि सभी कर्मचारी आदेश प्लेटफॉर्म के माध्यम से जाना होगा। सभी कर्मचारी अधिकांश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।